हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और अब स्लाइडिंग विंडो अप्रोचेस या स्लाइडिंग विंडो चैलेंजेस में जिस हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करने वाले हैं, दैट इज सब एरे ऑफ साइज के विद पैलिंड्रोमिक कॉन्कैटिनेशन। तो हमने बहुत सारे भारी वर्ड देख लिए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हम कहते हैं उन वर्ड्स को जो स्पेल्ड होते हैं सेम वे में फ्रॉम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। मतलब अगर हमें कोई वर्ड मिलेगा जिसे अगर हम आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें तो वो सेम वर्ड बनकर निकलेगा, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे एक पैलिंड्रोम। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नितिन, जिसमें हम शुरू से भी NITIN पढ़ेंगे एंड एंड से भी हम NITIN पढ़ेंगे। या फिर अगर हम अलग वर्ड्स की बात करें, हम नंबर्स की अगर बात करें, तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स हो सकते हैं जो शुरू से भी सेम रहते हैं और एंड से भी सेम रहते हैं, जैसे 2243 एंड देन 422 विच इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ। या और एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए जैसे रेस कार या कोई भी नंबर 797 एंड देयर आर न्यूमरस अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स। तो पैलिंड्रोम से हमारे पास जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, दैट इज कि हमें गिवन होगा एक एरे एंड ऑल्सो वी आर गिवन एन इंटीजर के, और हमें क्या चेक करना है, क्या हमारे गिवन एरे में एक सब एरे ऑफ साइज के एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एरे के या उस सब एरे ऑफ साइज के अगर हम एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करें या एक के बाद एक जोड़ें तो हमारे पास एक पैलिंड्रोम निकल कर आए। तो हमें अपने गिवन एरे में चेक करना है कि सब एरे ऑफ साइज के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमारे पास क्या एक पैलिंड्रोम निकल कर आएगा या नहीं। तो इसकी जो हम अप्रोचेस डिस्कस कर सकते हैं विच आर टू जनरेट ऑल सब एरेज ऑफ साइज के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने के साइज के सारे सब एरेज को जनरेट कर लेंगे, जिसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है बिग ऑफ n स्क्वायर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी कॉन्कैटिनेशन के बाद एलिमेंट जनरेट हुए हैं वो क्या पैलिंड्रोम फॉर्म करते हैं या नहीं, और इस पैलिंड्रोम फॉर्म करने वाली चीज़ के लिए जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। तो हमारी जो टोटल अप्रोच 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी बिग O ऑफ n क्यूब। तो इसके ऊपर एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हम सजेस्ट करेंगे विच इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, एंड स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करेंगे। एंड व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच? स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में सबसे पहला जो स्टेप हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टोर कॉन्कैटिनेशन ऑफ इनिशियल के एलिमेंट्स। यानी अपने एरे में शुरुआत के एलिमेंट्स की हम कॉन्कैटिनेशन स्टोर कर लेंगे। और ध्यान से देखें तो ये कॉन्कैटिनेशन इज गोइंग टू बी हमारा पहला नंबर जिसके लिए हमें चेक करना है कि वो एक पैलिंड्रोम होने वाला है या नहीं। सेकेंड स्टेप में हम अपने एरे के ऊपर इटरेट करेंगे एंड हम अपनी गिवन कॉन्कैटिनेशन में अपने इंडेक्स वाली जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे एंड स्टार्ट पॉइंटर जिन एलिमेंट्स को पीछे से पॉइंट कर रहा होगा उन एलिमेंट्स को हम अपने नंबर से डिलीट करते जाएंगे। एंड हर एक स्टेप पर हम क्या चेक करेंगे, हर एक स्टेप पर हम चेक करेंगे कि हमारी जो कॉन्कैटिनेशन आ रही है सारे एलिमेंट्स की, सारे के सबेरे एलिमेंट्स की, वो कॉन्कैटिनेशन क्या एक पैलिंड्रोम फॉर्म करती है या नहीं करती। एंड वी ऑलरेडी नो, और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पैलिंड्रोम चेक करते हैं हम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करके, एंड शुरुआत से हम एक इंडेक्स बढ़ाते हैं, लास्ट से हम एक इंडेक्स कम करते हैं। इस तरह जो पैलिंड्रोम चेक करने में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दैट इज बिग ऑफ n। तो हमारी जो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n स्क्वायर। एंड इफ वी नोटिस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब से रिड्यूस होकर n स्क्वायर तक आ गई है विच इज़ अ गुड ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने डिस्कस कर लिए स्लाइडिंग विंडो अप्रोच फॉर आवर गिवन प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, अब इसका कोड लिखकर समझते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ कोड। तो बात करते हैं अपने चैलेंज के कोड का। तो कोड के शुरुआत में हम कुछ हेडर फाइल्स डिफाइन कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें टॉप मोस्ट कम्स आउट टू बी आईओ स्ट्रीम। उसके अलावा हम इंक्लूड करने वाले हैं वेक्टर, क्योंकि हम जो अपना ओरिजिनल एरे सेंड करेंगे या एलिमेंट्स का कलेक्शन वो होगा वेक्टर की फॉर्म में। एंड हम इंक्लूड करते हैं सी मैथ, बिकॉज हम कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे होंगे जो सी मैथ लाइब्रेरी में है। फिर सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं अपना इंट मेन फंक्शन।
तो हमें करना क्या है, हमें सब एरे निकालना है जिसके एलिमेंट्स का कंकैटिनेशन हमें रिटर्न करे एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, एंड इस सब एरे का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए के इक्वल। तो इस सब एरे को या इस पैलिंड्रोमिक सब एरे को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट, एंड ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, ये के साइज के ऐसे सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न करने वाला है जिस सब एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करें तो एक पैलिंड्रोम बने। इसीलिए हम रिटर्न टाइप देंगे इंटीजर और इसे नाम दे देते हैं फाइंड पैलिंड्रोमिक सब एरे। और इस फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होंगे, इस फंक्शन का सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा वेक्टर जिसका नाम है ARR, एंड सेकंड पैरामीटर होगा हमारे सब एरे का साइज जो है k। अब शुरुआत में एक नम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और ये नम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर को। तो हम सब एरे में जैसे जैसे ट्रेवर्स करेंगे और जैसे जैसे हमारे k साइज के सारे सब एरेज में जो जो नंबर फॉर्म होता जाएगा वो हम स्टोर करने वाले हैं नम वेरिएबल में। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम अपने शुरुआत वाले के एलिमेंट्स को अपने एरे में ट्रेवर्स करते थे और उन के एलिमेंट्स से जो भी नंबर बनेगा उसे हम नम में स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए लूप लगाते हैं फॉर इंट i इक्वल 0 i लेस देन k i प्लस प्लस। तो नंबर हमारे पास जो स्टोर होकर आएगा वो होगा नंबर इंटू 10 प्लस एरे ऑफ i। तो इस तरह से मतलब हम अपने एग्जिस्टिंग नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें एरे ऑफ i ऐड करके हम अपना कॉन्कैटिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमने शुरुआत वाले मतलब पहले सब एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लिया और उससे कॉन्कैटिनेटेड नंबर फॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर हमारे फर्स्ट सब एरे में ही तो एग्जिस्ट नहीं करता। और वो कैसे चेक करेंगे, एक स्टब फंक्शन बना लेते हैं जिसे नाम दे देते हैं इज पैलिंड्रोम। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप का नंबर लेता है और ये फंक्शन उस नंबर के लिए रिटर्न करता है कि क्या वो नंबर एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। और अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो हम अपने फाइंड पैलिंड्रोमिक सब एरे फंक्शन से रिटर्न कर देंगे 0, जो रिप्रेजेंट करता है कि 0 से लेकर k-1 तक का k साइज का सब एरे है जहां पर हमारे एलिमेंट्स का कॉन्कैटिनेशन एक पैलिंड्रोम को फॉर्म करता है। उसके बाद हमने k एलिमेंट्स को देख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने बाकी के सारे एरे पर इटरेट करेंगे। तो उसके लिए भी लूप लगाते हैं फॉर इंट j इक्वल्स k एंड j लेस देन वेक्टर का साइज j प्लस प्लस। यहाँ पर हम जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है अपनी स्लाइडिंग विंडो को वेरिएबल बनाने के लिए, उसे एक ही लाइन में ख़त्म कर देंगे एंड काफ़ी अच्छे मैथमेटिकल फॉर्म में। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मॉड्यूलो लेंगे नंबर का, किसके साथ, 10 टू द पावर k-1 के साथ। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक k साइज का नंबर है और 10 की पावर k-1 के साथ हमने उसका मॉड ले लिया तो मतलब उस नंबर से एक डिजिट कम हो जाएगा। तो एक तरह से अपने कॉन्कैटिनेशन में से हमने शुरुआत वाला जो एक एलिमेंट है वो हटा दिया और अपना बाकी का k-1 एलिमेंट्स का कॉन्कैटिनेशन हमारे पास बच जाएगा। और इसी कॉन्कैटिनेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और इसी में ऐड कर देंगे अपना ARR ऑफ i। तो एक तरह से हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन प्रोसेस को मैथमेटिकली एक ही सिंगल लाइन में मर्ज कर दिया है और हमारे पास जो नंबर है उसकी नई वैल्यू आ गई है। तो अब उस नई वैल्यू के लिए चेक करेंगे इज पैलिंड्रोम कॉल करके कि क्या हमारा नया नंबर जो निकल कर आया है वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। और अगर वो नया नंबर एक पैलिंड्रोम निकल कर आता है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में हम उस पर्टिकुलर सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न करेंगे। एंड ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है j-k+1। तो इस तरह से हमने अपने पहले सब एरे के लिए देख लिया कि पैलिंड्रोम बनता है कॉन्कैटिनेशन से या नहीं, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने अपने सारे के सारे सब एरेज के लिए एनालाइज कर लिया कि हमारा
एलिमेंट्स के कॉन्कैटिनेशन से एक पैलिंड्रोम फॉर्म होकर आएगा या नहीं। एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे -1। एंड ये -1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारे के सारे सब एरेज को जब भी चेक किया गया तो उनके कॉन्कैटिनेशन से पैलिंड्रोम हमारे पास कभी नहीं आया, तो मतलब रिटर्न हो गया इंडेक्स -1। मतलब हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता ही नहीं कि उसमें एक सब एरे साइज k का हो जिससे पैलिंड्रोम हमें मिल जाए। अब क्या करते हैं, अब अपने स्टब फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। स्टब फंक्शन यानी हमारा इज पैलिंड्रोम फंक्शन जिसे हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। इस पैलिंड्रोम फंक्शन जो होगा वो बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। एंड हमारे पास जो पैरामीटर आता था वो है n। तो अब कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। पहला वेरिएबल टेम्प जिसे इनिशियलाइज करेंगे हम n से, दूसरा वेरिएबल नंबर जिसे इनिशियलाइज करने वाले हैं हम 0 से। अब एक लूप लगाएंगे और लूप की क्या कंडीशन होगी, जब तक टेम्परेरी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तब तक हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल्स नंबर इंटू 10 प्लस टेम्प मॉड्यूलो 10 एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाय 10। फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे नंबर की वैल्यू इक्वल टू ni, और इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हम रिटर्न करने वाले हैं फॉल्स। तो इस पैलिंड्रोम हमने अपने इंटीजर n को चेक कैसे किया कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। हमने क्या किया, हमने n को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और हमने एक नया नंबर बनाया जो इनिशियलाइज हुआ है 0 से। और इस लूप ने क्या किया, इस लूप ने रिवर्स कैलकुलेट किया n का। तो बेसिकली अगर n की वैल्यू 1 2 3 होती तो नंबर की वैल्यू जो कंप्यूट होकर आने वाली है इस लूप से वो बन जाएगी 3 2 1। तो हमारा जो वाइल लूप है फंक्शन में दैट इज गोइंग टू कैलकुलेट हमारे नंबर का रिवर्स। एंड रिवर्स कैलकुलेट करने के बाद हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ओरिजिनल नंबर हमारे रिवर्स नंबर के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर वॉज अ पैलिंड्रोम और उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। पर अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। तो इस तरह हमने अपना स्टब विच इज पैलिंड्रोम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेन फंक्शन में हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, उस वेक्टर को सेंड करेंगे अपने फाइंड पैलिंड्रोमिक सबएरे फंक्शन के पास एंड चेक करेंगे कि क्या ऐसा सबएरे एग्जिस्ट करता है हमारे ओरिजिनल एरे में या नहीं। तो वेक्टर डिफाइन करते हैं ARR, जिसमें वैल्यूज हम क्या स्टोर करने वाले हैं 2 3 5 1 1 एंड 5। और अपने लिए जो हम k डिफाइन करेंगे वो होगा 4, मतलब 4 साइज का हमें सब एरे चाहिए जिससे पैलिंड्रोम निकल सके। फंक्शन कॉल करते हैं विच इज़ फाइंड पैलिंड्रोमिक सब एरे, और इस फंक्शन में पास करेंगे अपना एरे एंड हमारा वेरिएबल k। एंड इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आएगी आंसर जो हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से हमारा आंसर सब एरे स्टार्ट हो रहा है। पर अगर ये आंसर की वैल्यू इज -1 तो इस केस में ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोमिक सब एरे डजंट एग्जिस्ट। पर अगर हमारा पैलिंड्रोमिक सब एरे एग्जिस्ट करता है तो उस केस में एक फॉर लूप लगा लेते हैं जहां पर हम अपने इस सब एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे, और ये लूप आंसर से शुरू होगा एंड जाएगा कहाँ तक, आंसर प्लस k तक। और इस लूप में हम प्रिंट करने वाले हैं सी आउट करके अपने ARR ऑफ i की वैल्यू। तो इस तरह से हमने कॉल लगा लिए अपने पैलिंड्रोमिक सब एरे को फाइंड करने वाले फंक्शन को। अपने कोड को सेव करके अब रन करते हैं। यहाँ पर इंडेक्स जो है वो आना चाहिए j, और हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है मेन फंक्शन को कॉल करने के बाद दैट इज 5115। एंड अगर हम अपने ओरिजिनल वेक्टर को ध्यान से देखें जिसमें एलिमेंट स्टोर थे 2,
जिसमें एलिमेंट स्टोर थे 2, 3, 5, 1, 1, 5। तो इसमें 4 साइज का ये पर्टिकुलर सब एरे एग्जिस्ट करता है, जिसके कॉन्कैटिनेशन से हमारा जो एक पैलिंड्रोम है वो निकल कर आएगा फाइनल नंबर, विच इज़ ऑल्सो 5, 1, 1, 5। तो इस तरह स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को यूज़ करके हमने अपने सब एरे को फाइंड आउट कर लिया है, जिसके एलिमेंट्स का कॉन्कैटिनेशन हमें एक पैलिंड्रोम देगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।